हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इरेडा स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। इरेडा की शेयर में आज के दिन हमें अप्रॉक्स 6% की एक बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है। तेजी के पीछे रीजंस को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं एंड उसके बाद हम स्टॉक की फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, टेक्निकल्स, साथ ही में अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन्स को डिस्कस करते हैं। तो रीजन है यहाँ पर एमओयू से रिलेटेड। हमने ऑलरेडी कम्युनिटी टैब के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ पहले ही शेयर भी कर दिए थे। इसलिए कहा करता हूँ यार कि अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना और सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल फ्री में ही दी जाती है। ठीक है, चलो न्यूज क्या है ये हम समझते हैं। रेडा स्टॉक जंप्स 6% फॉलोइंग एमओयू विथ एसजेवीएन जीएमआर एनर्जी फॉर 900 मेगावाट नेपाल हाइड्रो प्रोजेक्ट। चलो थोड़ा डिटेल्स में इसे हम डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर आफ्टर द कंपनी साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू विथ एसजेवीएन लिमिटेड, जीएमआर एनर्जी लिमिटेड एंड देयर एसोसिएटेड कंपनीज फॉर द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 900 मेगावाट अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन नेपाल। कहने का मतलब ये है कि कंपनी ने रिसेंटली एक एमओयू साइन की है एसजेवीएन लिमिटेड, जीएमआर एनर्जी लिमिटेड एंड उनके एसोसिएटेड कंपनीज के साथ में। किस काम के लिए? नेपाल के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए। कैपेसिटी की बात की जाए तो 900 मेगावाट कैपेसिटी है। ठीक है, चलो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो इस कोलैबोरेशन की एम को भी हम चलो डिस्कस करते हैं। दिस कोलैबोरेशन एम्स टू एनहांस रीजनल एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, द कंपनी सेड इन अ स्टेटमेंट। तो कंपनी के द्वारा एक स्टेटमेंट में ये चीज़ें कही गई है कि इस कोलैबोरेशन का एम है रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के माध्यम से रीजनल एनर्जी सिक्योरिटी को एनहांस करना। चलो बहुत ही अच्छी बात है और इस न्यूज के बाद स्टॉक के अंदर हमें बढ़िया तेजी आज देखने को मिल रही है। चलो अब यहाँ पर हम स्टॉक की फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन वगैरह को भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप है 63,619 करोड़ की, स्टॉक पी 47.4 की, इंडस्ट्री पी है 26 की। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम मीडियन पी से कंपेयर करें तो मीडियन पी है लगभग 35.5 की और मीडियन पी से भी यहाँ पर स्टॉक की पी जो है ये थोड़ी सी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पर अगर हम पीजी रेशियो की बात करें तो ये भी थोड़ी सी ज़्यादा है, 1.4 की है। तो ओवरऑल यहाँ पर वैल्यूएशन की बात की जाए तो पी एंड पीजी रेशियो के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है यहाँ पर। अगर हम आरओसी की बात करें तो ये कुछ खास नहीं है, सिंगल डिजिट के साथ यहाँ पर देखने को मिल रही है 9.3% की। आरओई की बात करें तो चलो ठीक है 17.3%। फिर यहाँ पर प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 75%, चलो बढ़िया है। प्लेज परसेंटेज 0 है, ठीक है। करेंट प्राइस 237 की, 52 वीक हाई 310 और लो है 50 की। बुक वैल्यू 31.8 रुपए की। डेप्ट की बात करें तो डेप्ट है 49,687 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी 5.8 की है। डेप्ट कंपनी के ऊपर काफ़ी हाई है और डेप्ट इक्विटी भी देख सकते हो काफ़ी हाई है। अब देखो किसी भी कंपनी के अंदर डेप्ट एंड डेप्ट इक्विटी ज़्यादा होना वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है बेसिकली, लेकिन अगर हम इस कंपनी की बात करें तो वैसी घबराने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है ये एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करती है। इनका जो काम है वो ये है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने का काम करती है। अब देखो जो भी एनबीएफसी या फिर बैंकिंग टाइप की कंपनीज होते हैं उनके अंदर जनरली हमें कर्जे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं और जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं ये फाइनेंस करने का काम करती है, लोगों को पैसे बांटती है इंटरेस्ट पर। अब देखो इनके पास खुद पैसे होंगे तभी तो दूसरों को ये पैसे बांटेंगे, है ना। तो दूसरों को फाइनेंस करने के लिए ये लोग पहले खुद कर्जे लेते हैं, लो इंटरेस्ट पर ये पैसे उठाते हैं और हाई इंटरेस्ट पर ये पैसे बांटते हैं, फाइनेंस करते हैं। बीच का जो मार्जिन होता है वो इनका मुनाफा हो जाता है।
तो बेसिकली इस वजह से इनको कर्जे लेने पड़ते हैं, ये समझकर आपको चलना है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखकर चलना है कि ये जो चीज़ें हैं ये एनबीएफसी एंड बैंकिंग टाइप की कंपनीज के अंदर ही एप्लीकेबल होती हैं। अब चलो फ्री कैश फ्लो को डिस्कस करते हैं। तो ये यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रही है, -11,123 करोड़ की। डिविडेंड यील्ड 0%, फेस वैल्यू 10 रुपए की और ईपीएस है 5.18 रुपए की। चलो फंडामेंटल्स की ओवरऑल बात करें तो ठीक है, इसे हम एक्सेलेंट नहीं कह सकते हैं और ना ही बहुत ही बेकार कह सकते हैं, ओके ओके है। वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव यहाँ पर है फिलहाल। अब यहाँ पर इनकी सेल्स एंड प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही बेहतरीन कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल जाती है पिछले कुछ सालों में। यहाँ पर आप देख सकते हो 2800 करोड़, 3400 करोड़, 4900 करोड़, फिर 5300 करोड़ टीटीएम में। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो देख सकते हो नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाती है, बहुत ही बेहतरीन 634 करोड़, 865 करोड़, 1252 करोड़, फिर 1341 करोड़, बहुत ही बढ़िया है। एंड उसी प्रकार से ईपीएस की भी बात करें तो कंसिस्टेंसी के साथ ईपीएस भी कंपनी की बढ़ रही है। उसके बाद यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो बहुत ही बेहतरीन कंसिस्टेंसी है, डबल डिजिट के साथ में है और परसेंटेज भी बढ़िया है। प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करें तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की डेटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर अगर हम देखें तो एवरेज है। तो ओवरऑल यहाँ पर हम कंपनी की फंडामेंटल्स एंड सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों पीएसयू के अंदर मुझे ये जो कंपनी है ये पर्सनली काफ़ी पसंद है और इस कंपनी में मैं एक शेयर होल्डर भी हूँ। काफ़ी अच्छे लेवल्स पर मैंने बाइंग भी कर रखा है। देखो गाइज, अगर आपको कंपनी की फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स एंड फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर पूरा भरोसा है और आपका विजन है लॉन्ग टर्म का, मिनिमम 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स इस प्रकार से होल्ड करना चाहते हो तो फिर कंपनी ठीक है। लेकिन हाँ, पेशेंस आपके अंदर होनी जरूरी है, ट्रस्ट होनी जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स के अंदर फ्लक्चुएशंस आते हैं, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। ऐसे में अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए टिक ही नहीं पाओगे। इसलिए ट्रस्ट कब आती है? जब खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस होती है। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है। अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस भी अगर होती है किसी स्टॉक के अंदर तो फिर ट्रस्ट जो है वो हमारा बनता है बढ़िया तरीके से उस कंपनी के अंदर, और तभी हम उस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाते हैं, ठीक है। दूसरों के कहे सुने में आकर अगर हम कोई स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट तो कर देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उसे होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब चलो यहाँ पर हम टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो गाइज, फिलहाल यहाँ पर डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस जो कि 236 के अप्रोक्स है, यहाँ तक की बात करें तो लगभग 22-23% की डिस्काउंट मिल रही है, जो कि देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए चलो ठीक है, फर्स्ट एसआईपी के लिए ठीक है। और हमने कल जब डिस्कस किया था तब इस स्टॉक के अंदर लगभग 27-28% की डिस्काउंट चल रही थी। अभी भी यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करने के लिए चलो ठीक है, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट एसआईपी करने के बाद यहाँ पर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में ये रखकर चलना है कि ऐसा ना हो कि एड ऑन करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, तो इन चीज़ों को भी समझकर चलना है। बाकी दोस्तों देखो, यहाँ पर ये जो लाइन है रेड वाली, ये 50 ईएमए की लाइन है और 50 ईएमए की लाइन को स्टॉक ने टच किया है और 50 ईएमए की लाइन पर ही फिलहाल ये जो स्टॉक है ये ट्रेड कर रही है और इस लेवल से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो लाइन है 50 ईएमए की, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क कर रही है। अगर ये ब्रेक होती है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी यहाँ पर 250 की, फिर यहाँ पर 266 की। फिर यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट है 231 पर, सेकंड है यहाँ पर 220 पर और थर्ड है 100 ईएमए की सपोर्ट, जिसको स्टॉक ने टच नहीं किया है फिलहाल, जो कि है ये 215 के लेवल पर, ठीक है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो इरेडा स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।